सर मोहसिन रजा नकवी, जिस नाम पर आपको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसी नाम को एग्री कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। निगरां वज़ीर आला पंजाब होंगे। सबसे पहले तो ये कि इस पे अफसोस है। पता था कि इसके ऊपर जो है ना हमारी पार्टी को सीरियस कंसर्न थे और हमने अपनी कंसर्न मुसलसल जो है इसके बारे में पब्लिक की हैं। अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो इसका मतलब यह है कि आप हर सूरत में रिग इलेक्शन चाहते हैं। आप लोगों ने पहले 35 इस्तीफे मंजूर किए, फिर 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए और उससे पहले 10 इस्तीफे मंजूर कर चुके हैं। आप लोग खुद ही इलेक्शन का माहौल बना रहे हैं। देखें, तरीके साहब की ख्वाहिश थी कि सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब टूटे, फिर कौमी असम्बली से उन्होंने इस्तीफे दिए। उनकी ख्वाहिश थी कि वहाँ पर भी इलेक्शन हो, तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हम जो है वो इलेक्शन इंशाल्लाह करवा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाना है। 25 जुलाई 2023 को पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी ना, क्योंकि 25 जुलाई 2018 को ही इलेक्शन हुए थे गालिबन, और 3 महीने बाद इलेक्शंस करवाने होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है केपी और पंजाब में जो हुकूमत बनी है इस वक्त, निगरां हुकूमत, इस मामले को इतना डिले कर दे कि ये अगस्त सितंबर तक ही ले जाए? ऐसा हो सकता है? पार्लियामेंट की जो मियाद है वो 16 अगस्त को जो है वो तकरीबन पूरी हो रही है। अच्छा। सितंबर और अक्टूबर मतलब है कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में गालिबन इलेक्शन जो है वो होने हैं। पंजाब में निशस्तें ले रहे हैं दोबारा आप लोग, अब तो इलेक्शंस वहां पर होने जा रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? अभी मिनी बजट आ रहा है, आपने जितनी महंगाई की है, जो मामलात है, पंजाब में हुकूमत बना लेंगे? 1988 से जब से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हुई है शुरू, उस वक्त से PMLN हैज बीन द मेजर पार्टी इन पंजाब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला, पंजाब की सूरत हाल भी अब वाज़ेह होती हुई नज़र आ रही है। नए वज़ीर आला केपी के बाद अब निगरां वज़ीर आला पंजाब का भी ऐलान कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन रजा नकवी की बतौर निगरां वज़ीर आला पंजाब तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पंजाब का मामला पिछले 6-8 महीने से काफ़ी ज़्यादा गर्म था। पहले किसी की हुकूमत आती, फिर जनाब अदालत में जाते मामला, फिर किसी और की हुकूमत आ जाती, और उसके बाद जब असेंबलियां तहलील हुई, तहलील होने से पहले भी मामला काफी ज्यादा अप एंड डाउन का सूरत हाल का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर वही होता है कि जब हुकूमतें या पार्लिमानी कमेटियां या फिर पार्लिमानी लोग आपस में फैसले नहीं कर पाते, तो फिर जनाब इलेक्शन कमीशन का यह इख्तियार होता है कि वो एक नाम पर मुत्तफिका रजामंदी जाहिर करके उसको अनाउंस कर दे। लेकिन ये अपोजिशन की जानिब से मोहसिन रजा नकवी का नाम तजवीज़ किया गया था निगरां वज़ीर आला पंजाब के तौर पर। हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था और कुछ लोगों ने तो यह कहा कि अगर मोहसिन रजा नकवी साहब या दीगर लोगों को ही निगरां वज़ीर आला पंजाब बनाना है तो फिर एक काम करें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को या फिर मरियम नवाज को ही निगरां वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नाम को कबूल करेगी या फिर इस नाम के बाद यह मामला फिर से अदालत में जाएगा? जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 6 महीने से पंजाब की वज़ारत आला का मामला अक्सर और बेशतर अदालत में जाता है और वहां ही जाके इस बात का फैसला किया जाता है कि जनाब क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन असल खबर यह है कि तमाम तलातुन के बावजूद पाकिस्तान की मईशत हिचकोले, बड़ा छोटा सा लफ्ज़, यकीन जानिए, हिचकोले खा रही है। हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं। अब तो ऐसी गहरी गाय में जा गिरी है कि अगले 5 साल भी कोई भी हुकूमत आती है, इस मईशत को इस गहरी खाई से निकालने में उसको तकदो काफी ज्यादा करनी पड़ेगी, उसको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हुकूमत के पास 4.6 अरब डॉलर के रिजर्व मौजूद हैं और उसको इससे 3 गुना ज्यादा की इसी साल अदायगियां करनी है। जनाब सऊदी अरब की जानिब से 1.1 अरब डॉलर की मंजूरी तो दे दी गई, लेकिन वो कब आता है किसी को कुछ नहीं पता। IMF से मामला तय हो रहे थे। इसहाक डार साहब जब वजीर खजाना नहीं थे, उन्होंने आने से पहले बात बोल दिया था कि मैं आंखों में आंखें डालकर IMF से मुज़ाकरात करूंगा। लेकिन अब इसहाक डार साहब खुद और उनकी आंखें भी इस वक्त नजर नहीं आ रही हैं कि उस वक्त कहां पर मौजूद है। IMF ने तमाम तर सूरत हाल अगले महीने पर डाल दी है कि अगले महीने ही डिसाइड किया जाएगा। तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है? क्या इस साल पाकिस्तान के इंतखाबात होंगे, नहीं होंगे? की सूरत हाल, केपी की सूरत हाल, ज़िमनी इंतखाबात और फिर जनाब कौमी असम्बली के इंतखाबात क्या इस साल के आखिर में हो जाएगी या नहीं होगी? लेकिन मौजूदा पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, अवाम क्या समझते हैं? मौजूदा बहरान
निकाल पाएंगे? पीडीएम की हुकूमत संजीदा भी है पाकिस्तान को मौजूदा हालात से निकालने के लिए। आवाज़ खल्क हमारा एक सेगमेंट है, अवामी राय पर मुश्तमिल होता है। अवाम की राय क्या है, पहले उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं, फिर असद कैसर, फैसल करीम कुंडी साहब और मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने तो जी मुल्क का और माशरे का बेड़ा गर्क कर दिया और आवाम जो है इस वक्त बिलबिलाते आपको सड़कों के ऊपर चीखते चलाते सरेआम नज़र आते हैं जी। जो सूरत हाल है मेरे ख्याल में वो अगर उन्होंने 8 माह में इकदाम करने होते तो मुल्क की ये हालत ना होती। मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये बिल्कुल भी पाकिस्तान के हक़ में बेहतर नहीं है। ये महंगाई ख़त्म करने नहीं, ये आए थे अपने केसेस ख़त्म करने। हुकूमत मसाइल अवाम के हल करने में बिल्कुल भी संजीदा लगती है। अवाम के मसाइल क्या है और उनका सलूशन क्या है, इनका तो उनको दूर दूर तक नहीं पता। ये तो जो अंडे को किलो कहते हैं और वो जो प्याज को दर्जन कहते हैं, तो आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अवाम के मसाइल हल करेंगे। महंगाई तो खैर कम नहीं हुई है, लेकिन इनका जो मसाइल थे वो कम हो गए हैं। अवाम के मसाइल कम नहीं हुए हैं, अवाम के मसाइल जो है वो बढ़ गए हैं। बिल्कुल भी संजीदा नहीं है और वो जिस काम के लिए आए थे ना वो कर लिए उन लोगों ने। उनको जो है ना जो केसेस ख़त्म करने थे वो कर लिए उन लोगों ने। उनको अवाम का कोई फिक्र नहीं है। जनाब, आवाज़ खल्क आपने मुलाज़ा की, अवामी राय आपने देखी और अवामी राय ही मुकद्दम होनी चाहिए। अवाम को ही फैसला करना चाहिए कि पाकिस्तान की बागदौड़ किसके हाथ में हो और कौन पाकिस्तान को इन तमाम बहरान से निकाले। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं। जनाब असद कैसर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक स्पीकर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। और मोहम्मद जुबैर साहब जनाब मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी इस वक्त कर रहे हैं, साबिक गवर्नर है, हमारे साथ मौजूद हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम यू असद कैसर साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, मोहसिन रजा नकवी जिस नाम पर आपको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसी नाम को अब एग्री कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, निगरां वज़ीर आला पंजाब होंगे। सर, आपका रिएक्शन? देखिए, तो मैं माजरत चाहूँगा, मैं क्योंकि मेरी कोई और मीटिंग है तो मैं अपनी कमेंट्स दे के फिर मैं चाहूँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कि इस पे अफसोस है कि पता था कि इसके ऊपर जो है ना हमारी पार्टी को सीरियस कंसर्न थे और हमने अपनी कंसर्न मुसलसल जो है ना इसके बारे में पब्लिक किए हैं। और अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो इसका मतलब यह है कि आप हर सूरत में एक रिग इलेक्शन चाहते हैं, आप जो है ना इलेक्शन चाहते हैं। और बहरहाल हमें तो इस पे अफसोस भी है, हमारे इसके ऊपर एहतजाज। सर असद साहब, मतलब आपकी बात का अगर मैं मफहूम निकालूं कि यू आर ट्राइंग टू से कि इस तकर्रुरी से ये साबित हो गया कि पंजाब में जो इलेक्शंस होंगे वो रिग्ड होंगे, वो उसमें गैर जानिबदारी नहीं होगी, यही है सर? बेसिकली उन्होंने जो ये भी कर रहे हैं ना, एक तो जो ये जो वफाक पे कर रहे हैं कि जिस तरह ये इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं, जिस तरह ये अभी कोशिश कर रहे हैं। पहले एक उसकी स्टांस थी, स्पीकर साहब के साथ हम भी लिए, उन्होंने कहा कि आप असेंबली में आओ। फिर दूसरी जो है ना, जब हमने एक रिव्यू कर लिया अपना डिसीजन, तो फटाफट जो है ना उन्होंने रिजिग्नेशन मंजूर करवाए। सर, उससे पहले आपने शोशा छोड़ दिया था ना कि आप सदर को कहेंगे, शहबाज शरीफ साहब से कहें जरा एतमाद का वोट लें। ये चाह रहे हैं ना, ये बेसिकली चाह रहे हैं कि उधर वफाक में भी ये अपनी मनमानी जो उसकी केयरटेकर गवर्नमेंट आए और ये इसके कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोशिश नाकाम होगी क्योंकि हमजा जो है ना यहाँ चीफ मिनिस्टर था और उसके मौजूदगी में अल्लाह के फजल से हमने तमाम सीटें जीती। ये जितना करेंगे, कोशिश करेंगे, करे कोशिश जितना, लेकिन इसकी मेरे ख्याल में इसका सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है सारी सिचुएशन का, ये मुस्लिम लीग नून है। ठीक है कि इसकी मॉरल सर मैं असद कैसर साहब, मैं तमाम चीजों पर आऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं सर, मोहसिन रजा नकवी साहब, अब उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया, आप क्या अदालत में जाएंगे, चैलेंज करेंगे इसको, ये एक्सेप्ट कर लेंगे? पे हम मशावरत कर रहे हैं और लीगल टीम से जो है ना चेयरमैन साहब बात करेंगे, तो इसकी हम देखेंगे क्या हो सकता है, जो भी रास्ता है उसके लिए करेंगे। लेकिन बहरहाल इस मुल्क में जरूरत इस बात की है कि इलेक्शन के लिए ऐसा जो चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जो सबको काबिल कबूल हो, इलेक्शन के ऊपर सबको एतमाद हो, सब ये समझे कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ है, ताकि ये जो इस वक्त सियासी एक तनाव है या सियासी जो है ना पोलराइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इलेक्शन के बाद कम से कम जो है ना इस किस्म की। सर, आप समझते हैं ये नाकामी है पॉलिटिशियंस की? मैं तमाम पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं, बिना किसी सियासी जमात की, मैं इस तरह तमाम पॉलिटिशियंस की, कि आप अपने मामला जब खुद सॉल्व आउट नहीं कर पाते हैं,
फिर आइन में रास्ता है कि इलेक्शन कमीशन इसको तायुन करेगा या इसका तैनाती करेगा। तो सर पॉलिटिशियंस की पहली बैठक पार्लिमानी कमेटी की वो आखिरी बैठक साबित हो गई। हमारे यहाँ एक दूसरे को कबूल करने का जो एक मादा होता है वो बिल्कुल ही खत्म होता चला जा रहा है। इसी वजह से फिर इदारे फैसला करते हैं कि जनाब कौन होगा कौन नहीं होगा। बहुत अफसोस है, मैंने होना चाहिए था। मतलब एक प्रैक्टिकल देखिए, अगर एक पार्टी समझती है कि मैं किसी और जरिए से जो है ना इलेक्शन लड़ूंगा तो कौन इसको कबूल करेगा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह KPK में अलान की अपोजिशन जो उधर की अपोजिशन है उन्होंने नाम पेश किया, हमें वो रीजनेबल लगा, हमने उसको एक्सेप्ट किया। तो इस चीज़ वो नाम लाने चाहिए दोनों तरफ से कि जो कि कंट्रोवर्शियल ना हो और काबिल कबूल हो। और फिर अगर इलेक्शन कमीशन तो कहीं और से, आपको पता है कि कहीं और से उसने हुक्म लेना होता है, फिर जो है ना वो सब कुछ होता है। तो बहरहाल अफसोस है, नहीं होना चाहिए। और अब मैं समझता हूँ कि पंजाब की जो दोनों अपोजिशन और गवर्नमेंट है उसको अगर कानून में कोई गुंजाइश है, मुझे भी पता नहीं। सर मैंने जितने भी माहिर कानून से वैसे डिस्कशन की थी उन्होंने कहा था आप चैलेंज तो कर सकते हैं, अब अदालत में लेके जा सकते हैं, लेकिन एंटरटेन इसको इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि आइन में इख्तियार है इलेक्शन कमीशन के हवाले से। नहीं वो तो पता है, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या कानून में क्या गुंजाइश अवेलेबल है। अच्छा। वो करके जो कोई बात हो सकती है, लेकिन होना चाहिए कि दोनों को काबिल कबूल हो। ठीक है सर, ये जो 80 के करीब आपके, नहीं बल्कि हाँ तकरीबन 35 करके और उसके बाद 80 के करीब आपके इस्तीफे मंजूर किए गए। सर हम लोग तो अक्सर आपसे ट्रांसमिशन में प्रोग्राम से पूछते थे कि आप जाएं जाके पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करें। अब जब जा रहे थे तब उनकी जानिब से इस्तीफे कबूल कर लिए गए। इस्तीफे का मामला तो बहुत पुराना था ना, तो आप लोग चाहते थे कि आप लोग जाए ना, तो सर फिर क्या हुआ जिसकी वजह से आप लोगों ने असेंबली में जाने का फैसला किया, या वो सिर्फ एतमाद के वोट की हद तक था, इसके अलावा किसी कार्रवाई का आपने हिस्सा नहीं बनना था? देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि ये पावर पॉलिटिक्स है, इसमें आपने टाइम के मुताबिक जो है ना डिसीजन करने होते हैं। अच्छा। तो हमने ये समझा कि इस वक्त ये चूंकि स्पीकर साहब ने भी हमें पब्लिकली रिक्वेस्ट की, क्या है अदालत में भी बात हुई, तो हमने भी सोचा कि चूंकि इस वक्त असेंबली में कुछ जो नया लॉ है या जो इस वक्त केयरटेकर गवर्नमेंट की सिलेक्शन होनी है उसमें अपना किरदार, और PTI सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है तमाम सूबों की, तो हम कम से कम इस प्रोसेस में जो है हिस्सेदार हो। ठीक है सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार रज़ा नकवी की बतौर वज़ीर आला पंजाब तकर्रूरी के हवाले से, और उन्होंने कहा कि तमाम फोरम्स पर इसको चैलेंज किया जाएगा, अभी गौर खौस किया जा रहा है और उसके बाद इसको चैलेंज किया जाएगा, और इसका मकसद ये है कि आप पंजाब में मुनसिफाना तरीके से आप इलेक्शंस करवाना नहीं चाहते। इस तकर्रूरी को उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया। अच्छा जुबैर साहब ये बताइएगा, मरियम नवाज की वापसी का ऐलान हो चुका है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि 28 जनवरी को वो वतन वापस आ जाएंगी। उनका ऑपरेशन वगैरह हो रहा था, वापसी का फैसला कर लिया गया है। तो व्हाट डू यू थिंक, ये इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, मुहिम चलाने के लिए, पंजाब में जो अब दोबारा से इंतखाबात होंगे, ज़िमनी इंतखाबात होंगे, इस मुहिम के लिए वो वापस आ रही है? तबीयत बेहतर हो गई अब? नहीं वो तो वापस तो आना ही था ना, मतलब सारी उम्र के लिए तो गई नहीं थी वो वहाँ लंदन। जाहिर है वो तकरीबन 3 साल से अपने वालिद साहब से, अपने भाइयों से नहीं मुलाकात की थी, तो जाहिर सी बात है उनका एक नेचुरल था कि वो उससे पहले उनको ECL पर रखा हुआ था, जो भी पासपोर्ट वगैरह नहीं था। ठीक है, तो वो उनका जाना और 2-3 महीने वहाँ रुकना वो तो नेचुरल थिंग, लेकिन अब जाहिर सी बात है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं। ठीक है, टुवर्ड्स पार्टी ऑर्गेनाइजर बन गई हैं, वो पार्टी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गई हैं। फिर पंजाब का इलेक्शन आ गया है, KP का इलेक्शन आ गया, बिल्कुल। और वैसे भी ये इलेक्शन ईयर है, नेशनल असेंबली मुहिम वगैरह चलानी है और उनको जाहिर है कैंपेन में। ठीक है, तो सर ये नवाज शरीफ साहब ने भी तो वापस आना था ना, नवाज शरीफ साहब के वाले से कोई फैसला हुआ कब तक वापस आ रहे हैं वो? जी फैसला हो गया, वो मरियम यहाँ आएंगी, ग्राउंड वर्क देखेंगी, जब वो निकलेंगी लोगों से मिलेंगी तो फिर वो अपना इनपुट देंगी व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर। सर मैं बेसिकली यही समझना चाह रहा हूँ ना, व्हाट वुड बी द सुटेबल टाइम फॉर नवाज शरीफ साहब, कौन सा टाइम बेहतर होगा नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हो? तो बीमारी का इलाज कराने के लिए गए थे ना सर वो। ही इज अ पॉलिटिकल लीडर, तो पॉलिटिकल लीडर के लिए बेस्ट टाइम पॉलिटिकल रीजंस ही हो सकते हैं। अच्छा। वो जब वो वापस आए, और एक उनके आपको पता लीगल केसेस भी हैं, और वो लीगल केसेस अब तो इमरान खान साहब ने भी कह दिया है कि जी
बाजवा साहब ने पुश किया था। अच्छा। वो JIT में जो जिनकी इंक्लूजन करवा के और वहाँ से उनको डिस्क्वालीफाई करवाने में, मतलब हम तो हमेशा से कहते थे कि डिस्क्वालीफाई कर, चले आपके मुखालफिन ने भी कहते, और इतने पैथेटिक रीजन के बेसिस पर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन करना तो जाहिर है वो रिवर्स तो होना है। और फिर उसके बाद उसी जो कोर्ट ने नैब को डायरेक्ट किया था कि रेफरेंसेस फाइल करें, सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्ट नहीं देता। अगर हम कहते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो नैब भी इंडिपेंडेंट है, होनी चाहिए, तमाम इदारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। बिल्कुल, तो उसको डायरेक्ट करना कि ये आप रेफरेंसेस फाइल करें और विद इन 6 वीक्स फाइल करें और उसके बाद विद इन अ सर्टेन पीरियड उनका फैसला सुना दें, ठीक है, दुनिया की तारीख में हुआ है। अच्छा। और फिर एक मॉनिटरिंग जज ऊपर वो लगाया जो उस फैसले में शामिल था, ठीक है, जिसने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया था। सही है। तो कभी आप कोई एक जज होता है ना, वो बैठा होता है बेंच में, तो आप ये कहते हैं ना कि 10 साल पहले आपने रिप्रेजेंट किया था उस पार्टी को जो मेरी मुखालिफ पार्टी है, ठीक है, तो अब आप नहीं कर सकते, हट जाते हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि जिसने फैसला दिया नवाज शरीफ के खिलाफ वो उसी को ऊपर मॉनिटरिंग जज बना दिया। तो वो कैसे, जो नीचे लोअर कोर्ट के जज है, वो कैसे उस मॉनिटरिंग जज के खिलाफ फैसला देंगे? बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा, मैं इसकी तरफ वापस आऊंगा जुबैर साहब, मैं इसकी तरफ वापस आऊंगा क्योंकि मुझे बड़ी डिटेल में बात करनी है कि व्हाट डू यू थिंक नवाज शरीफ साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वापस होनी चाहिए, या व्हाट डू यू थिंक मुस्लिम लीग नून के लिए क्या सुटेबल है कि खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए? लेकिन फैसल करीम कुटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अभी बताइएगा, अभी जुबैर साहब भी ये बात कर रहे हैं, आप लोगों ने पहले 35 इस्तीफे मंजूर किए, फिर 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए और उससे पहले 10 इस्तीफे मंजूर कर चुके हैं, टोटल 80 इस्तीफे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के आप कौमी असेंबली के हवाले से इस्तीफे मंजूर कर चुके हैं। मोहम्मद जुबैर साहब ये बात कर रहे हैं कि मरीम नवाज साहबा आ रही हैं और जाहिर सी बात है इलेक्शन, आप लोग खुद ही इलेक्शन का माहौल बना रहे हैं, ये जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहा है मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें तहरीक साहब की ख्वाहिश थी कि सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब टूटे और उन्होंने तोड़ी और उनकी ख्वाहिश थी कि इलेक्शन हो। ठीक है। फिर कौमी असम्बली से उन्होंने इस्तीफे दिए, उनकी ख्वाहिश थी कि वहाँ पर भी इलेक्शन हो। तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हम जो है वो इलेक्शन इंशाल्लाह करवा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाना है। जो कौमी असम्बली में उनकी सीटें जिसमें उन्होंने रिजाइन किया है वो एक्सेप्ट हो चुके हैं। पंजाब में जो है वो निगरान हुकूमत बहुत जल्द आ जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत आ चुकी है और 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, तो 90 दिन में इलेक्शन करेंगे और फिर जब टाइम पूरा होगा हुकूमत का पार्लियामेंट का अगस्त में, तो उसके बाद जो सिंध और बलूचिस्तान और बाकी जो कौमी असम्बली की जो उसमें बाकी 20-25% कौमी असम्बली की सारी जो इलेक्शन है दोबारा, क्योंकि अभी कौमी असम्बली में तो ज़मीनी इलेक्शन होना है और बाकी इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में होने हैं। तो सिंध, बलूचिस्तान और कौमी असम्बली का इलेक्शन फिर अक्टूबर में। सर ये टोटल 25% बनता है जो आप कह रहे हैं ना, सिंध, बलूचिस्तान और बाकी की जितनी भी कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वहां पर इलेक्शन कराया जाए। सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इस पर तकरीबन 40 से 47 अरब रुपए लगेंगे पंजाब और केपी के इलेक्शंस करवाने में और जितने ज़िमनी इंतखाबात है उसको करवाने में, और पाकिस्तान की जो मईशत की सूरत हाल है वो आपके सामने, आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता होगा। तो क्या ये बेहतर नहीं हो सकता कि हमने 6-8 महीने बाद जो इलेक्शंस करवाने हैं वो हम पहले ही करवा लें? 6-8 महीने में ऐसा क्या हो जाना है सर? देखें, किसी की ख्वाहिश के मुताबिक तो इलेक्शन नहीं हो सकते ना। अगर आप बोलें कि मेरा एक बड़ा ही एक घर में एक बच्चा है जो कि बड़ा जिद्दी है और बड़ा जो है वो लाडला है, आपने कहा उसकी इमामत करा रहे हैं, हमेशा जो है कहता है कि मेरी बात मानोगे और किसी की बात नहीं मानी जाएगी, तो ऐसा तो नहीं, किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक इलेक्शन नहीं होते। इनकी हुकूमत थी, इनका जमहूरी हक था, इन्होंने असम्बली तोड़ी। ठीक, तरफ सर वापस आऊंगा। जुबैर साहब ये बताइएगा, आज जावेद लतीफ साहब ने भी ये बात बोली है कि जनाब जो लाडला था ना वो लाडला है और वो लाडला रहेगा। जावेद लतीफ साहब जाहिर सी बात है आप ही के पार्टी के, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? पार्टी के अंदर ऐसी बातें हैं कि खान साहब पर अभी भी नजरे शफकत है और रहेगा? वो देखें, जावेद लतीफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है क्योंकि वो समझते हैं कि इमरान खान ने इतना कुछ उनके खिलाफ निकला है, पर अभी भी कोर्ट्स ने उस तरह से उनके खिलाफ फैसला, वो कहते हैं कि जी मैं जाऊंगा ही नहीं, इलेक्शन कमीशन अपीयर ही नहीं होगा। अब हम समझते हैं कि इमरान खान साहब बिल्कुल सही बात करते हैं। अच्छा, एक नहीं दो पाकिस्तान। चलिए इत्तेफाक कर रहे हैं आप, खान साहब सही बात कर रहे हैं। मौका है खुद डिस्प्ले करने का। अच्छा, तो फिर उनको भी तो आगे बढ़ के जवाब देना चाहिए। अब अगर सिंपल ये कहना, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि वो जो कल कोर्ट में कल या परसों हुआ है
जिसमें इमरान खान ने खुद एक्सेप्ट किया कि शौकत खानम के जो फंड्स थे वो इन्वेस्ट किए थे। आप कोई किताब उठा के देखें या तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को फोन कर लें, किसी से पूछते हैं क्या जो चैरिटी में पैसा आता है अस्पताल के फंड्स में जो होता है क्या वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। बहुत सीरियस मामला है। अब आपका और सबका मामला ये है कि वो तो नवाज शरीफ ने तो इतना लूटा था, इसमें तो सिर्फ वो 3 मिलियन और वो वापस आ गए थे। वापस आने की बात नहीं है। जो इवन ऑर्गेनाइजेशन के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो फंड्स होते हैं एम्प्लॉयज से रिलेटेड होते हैं, जो पेंशन फंड्स होते हैं क्या वो प्राइवेट में तो नहीं इन्वेस्ट करके वहाँ अपनी मर्जी से वापस अर्न करके लेके वापस आते हैं। देयर आर वेरी क्लियर रूल्स। और खास तौर पर जो चैरिटी के लिए पैसा आता है उसमें ज्यादा सख्ती अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सही है, बिल्कुल बिल्कुल कि वो चैरिटी के लिए आया है। सर अकाउंटेबिलिटी है, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, चैरिटी के पैसों में ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो ट्रस्ट के लिए दी जाती है ना, वो ट्रस्ट के लिए होती है, तो इस वजह से उसकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। जब आप इसमें खतरा क्यों होता है, वो जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट तो ऐसी चीज होती है जिसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। मैं अभी शेयर्स में इन्वेस्ट करूं कोई तो उसमें लॉस भी हो सकता है, नुकसान लॉस होता है, तो इसीलिए मना किया जाता है। इसीलिए मना किया जाता है कि आप ऐसा पैसा इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि ये तो लॉस भी हो सकता है। और फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कहां से पूरा करेंगे? सही है। तो दैट इज वाई इट इज कम्प्लीटली। इसी तरह से मैं ये नहीं कह रहा कि जी उनको जिस तरह ये था जो 190 मिलियन पाउंड्स का केस था, दैट इज 50 बिलियन रुपीज। अभी हमें तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जवाब भी नहीं ये मिलता किसी की तरफ से, पीटीआई लीडर की तरफ से, कि जी वो जो 190 मिलियन था वो यूके की उनकी जो भी एंटी करप्शन अथॉरिटी थी उन्होंने पकड़ा और उन्होंने कहा ये पाकिस्तान की हुकूमत का पैसा है। पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या किया कि वो जो 460 बिलियन रुपीस जो कि एक एग्री है बिटवीन मलिक रियाज और वो उनके दरमियान सुप्रीम कोर्ट के दरमियान के 7 साल में उन्होंने देने पैसे वापस देने बहरिया की सेकुलराइजेशन के सिलसिले में, इन्होंने उसको एडजस्ट कर दिया। सही है। मतलब यानी कि जिसके पैसे जिसको सजा मिलनी थी उसी को वापस दे दिया। और दिया कैसे? दिया ऐसे कि कैबिनेट बैठी हुई है 50-60 लोगों की और एक एनवेलप है जो कि वो जो पहले वो अकाउंटेबिलिटी के जो मिनिस्टर थे शहजाद अख्तर साहब, उन्होंने बंद लिफाफे में अप्रूवल मांगा। सही है। और कैबिनेट में सिर्फ 3 लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, फवाद चौधरी भी इसमें शामिल थे। सही है। और शायद शीरीन मजारी थी और एक फैसल वार्डन। अच्छा। 50 बिलियन रुपीज। और फिर उसके बाद उनको जमीन मिली, लाखों एकड़ जमीन मिली इमरान खान की वाइफ। तो सर आपके पास फोरम्स मौजूद है ना इस वक्त, गवर्नमेंट भी आपकी है, आप खान साहब को ले जाएं अदालतों में, फैसला करवाएं कि जनाब ये इन्होंने तमाम चीजें की हैं। अच्छा मेरा अभी ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। एक सवाल, नून लीग के लिए फेवरेबल पोजीशन है क्या? क्या नवाज शरीफ साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो वापस हो जाए या खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाए? क्या नवाज शरीफ साहब के लिए इंतजार यही किया जा रहा है कि खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए तब वो वापस आए? ये फेवरेबल पोजीशन है मुस्लिम लीग नून के लिए। और क्या एक सवाल जो कि हम कुंडी साहब से भी करेंगे कि ऐसा हो सकता है, निगरां हुकूमत आ चुकी है, क्या ये 3 महीने के बजाय तमाम जो मामलात हैं वो अगस्त सितंबर तक ले जाए जहां पर जनरल इलेक्शंस होने हैं? इन दोनों सवाल से प्रोग्राम में वापस आएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पंजाब और केपी की बात की जाए, निगरां हुकूमतें आ चुकी हैं। आने वाले वक्तों में क्या होने जा रहा है? क्या वक्त पर इलेक्शंस हो जाएंगे? 3 महीने बाद इलेक्शंस करवाने हैं एट एनी कॉस्ट। लेकिन क्या यह मामला डिले भी हो सकता है? अगस्त सितंबर तक भी जा सकता है जहां पर जनरल इलेक्शंस पाकिस्तान में ड्यू हैं। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। कुंडी साहब ये बताइएगा सर, 25 जुलाई 2023 को पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी ना, क्योंकि 25 जुलाई 2018 को ही इलेक्शंस हुए थे गालिबन, और 3 महीने बाद इलेक्शंस करवाने होते हैं। क्या ऐसा है, क्या ऐसा हो सकता है केपी और पंजाब में जो हुकूमत बनी है इस वक्त निगरां हुकूमत, ये इस मामले को इतना डिले कर दे कि ये अगस्त सितंबर तक ही ले जाए? ऐसा हो सकता है या टाइम पर ये इलेक्शंस होंगे पंजाब और केपी में? इलेक्शन जो है पार्लियामेंट की जो मियाद है वो 16 अगस्त को जो है वो तकरीबन पूरी हो रही है। अच्छा। और सितंबर और अक्टूबर मतलब है कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। सही है। तो अक्टूबर में मैं समझता हूँ कि
फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में गालिबन, जो अंदाजन मैं ये कह रहा हूँ कि वो इलेक्शन जो है वो होने हैं, तो उसी में इलेक्शन होंगे। ये जो आपने मुझे बताया, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो क्या ये चीज़ आपने कभी इमरान खान साहब से पूछी? क्या उनसे पूछा कि आप जो 7 या 10 हल्कों से लड़े हैं? और अभी मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि वो जितने भी इस्तीफे कबूल हुए उनके सर हर एक से ये सवाल करते हैं। जब इन्होंने इस्तीफे दिए थे ना, तब भी हमने इनसे सवाल कि आपके पास पार्लियामेंट के अंदर किरदार अदा करने के लिए बहुत मौके मौजूद थे। अपोजिशन लीडर आपका हो सकता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन आपका हो सकता है, आपकी नशिस्तें ज्यादा होंगी, स्पीकर आपका हो सकता है, डिप्टी स्पीकर के मामला आपके पास आ सकते हैं, लेकिन आपने पार्लियामेंट जाने का फैसला नहीं किया। लेकिन आप लोगों का शिकवा ये होता था कि भाई पार्लियामेंट के अंदर आओ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पार्लियामेंटेरियन सियासत पर यकीन रखती है। अब जब वो वापस आ रहे थे, आपने सबके इस्तीफा मंजूर कर दिए। तो सर ये भी तो आपके कॉल ऑफ फेल में भी तो तजाद है ना थोड़ा। नहीं आने नहीं लगे। उन्होंने हमेशा कहा इस पार्लियामेंट को क्या बुरा भला का क्या क्या चीजें नहीं करते थे। उन्होंने कहा, इनका यह ख्याल था कि जैसे डी चौक में धरना दिया था, इसी तरीके से हमारी मिन्नतें करके पाँव पड़ गया, हमें दोबारा ले आएंगे और हमें पुरानी मराहत देंगे। हमने कहा नहीं, इस दफा इनकी ख्वाहिश को पूरा किया जाए। इनकी ख्वाहिश ये थी कि हमने इस्तीफे दे दिए, हम इस असम्बली में नहीं आना चाहते हैं, तो ये बैठना नहीं चाहते हमारे साथ, तो बैठना नहीं चाहते थे, असम्बली में नहीं आ जाते। इनका शौक पूरा हो चुका है। और फिर इनकी ये देखें, इनकी ख्वाहिश थी अपनी। कभी किसी ने, मुझे नहीं समझ आती कि कभी कोई भी बड़ा अक्लमंद शख्स होगा इमरान, अब मैं यही अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ, कि जो अपनी असम्बली खुद तोड़े और बोले कि जी मैं असम्बली तोड़ रहा हूँ, मुझे इलेक्शन करें। और जो है वफाक में और 2 सूबों में, एक सूबे में कम से कम मेरी मुखालिफ हुकूमत है, फिर भी आप इलेक्शन करें। तो अगर पंजाब में असम्बली तोड़नी थी तो फिर इसको हटाने की जो है शहबाज, अपना हमजा शहबाज को हटाने की क्या जरूरत थी? तो सर आप लोग ही तो देते थे मशवरा, केपी असेंबली तोड़ते हैं, कहते थे कि जनाब आप लोग ही कहते थे कि ये लोग केपी की असेंबली तोड़ना नहीं चाहते। उस वक्त पंजाब में शायद इनकी हुकूमत नहीं थी, हमजा शहबाज साहब की थी, फिर बाद में आ गई इनकी हुकूमत। लेकिन आप कहते थे कि अगर इलेक्शंस के लिए इतने सीरियस है, केपी असेंबली तोड़ दें। अब उन्होंने तोड़ दी, तो आप लोग कह रहे हैं क्यों तोड़ दी? चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। इन्होंने संजीदगी का मुजाहरा किया, एक किस्म का बकौल आपके, हम भी संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। जो आइन और कानून कहता है, इलेक्शन कमीशन है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं, और फिर 5 साल के लिए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली में आना है। और मैं आपको बताऊँ, ये चीखेंगे क्योंकि लोग इनको वोट नहीं देना। जैसे कराची और हैदराबाद में एक ट्रेलर चले, असल फिल्म जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चल रही है। अच्छा, अभी ये बोलेंगे देखें वो इलेक्शन कमीशन और ये फलाना और पत्नी किसी गले में डालेंगे, लिहाजा जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ये कराना नहीं चाहते थे। हम तो इनको कहा कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ये कराना नहीं चाहते थे। फिर अब जो कुछ होगा बोलेंगे वो देखें इलेक्शन, हालांकि इलेक्शन कमीशन हमने नहीं लगाया, ये हमें तोहफे में मिला, इमरान खान साहब ने हमें तोहफे में दिया था। सर वो कहते हैं हमने भी नहीं लगाया, इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने कहा हमें भी चले तोहफा, ने कहा हमें तो मजबूरी में मिला, आपको तोहफे में मिला, उनको मजबूरी में मिला। हम सब तो एक ऐसे लोग हैं ना, तो सियासतदान है। इमरान खान साहब कहता था कि मैं तो कशकोल तोड़ दूंगा, मैं किसी के सामने नहीं लेटूंगा, मैं बड़ा गैरती आदमी हूँ, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। तो आप इमरान खान बताएं कि वो किस किस के सामने लेटे थे? सर मेरे ख्याल से थोड़ा ये नामुनासिब सी बात है सर। मेरे ख्याल से कुछ और लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतर लफ्ज सर, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, नामुनासिब नहीं, जो नामुनासिब बातें वो करते हैं, लोग कहते हैं, मतलब कहते हैं कि मैं तो किसी के धमकी, चलो मैं कहता हूँ किसी के धमकी में नहीं आऊंगा, किसी के रोब में नहीं आऊंगा, किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। तो आज हमें बता दें कि वो किस किस की ब्लैकमेलिंग में है, किस किस के जो है रोब के नीचे आ गया था, क्या क्या कुछ हुआ था। अब कहते हैं 2 तय नहीं मिली, मैं हुकूमत ही संभालू। भैया 2 तय आप अपनी सीटें जीतने का तो पहले आप सिंपल मेजोरिटी की तो पहले दुआ करें कि आपको वो नहीं मिलनी। जिस तरीके से आपके 14 MNAs थे कराची में, उनको अवाम ने जिस तरीके से जवाब दिया, क्योंकि इन्होंने जो 11 अरब का जो है इन्होंने एक फ्रॉड का थोड़ा सा नामुनासिब सा है। आप जो है ना लोकल बॉडीज इलेक्शंस को ज़िमनी इंतखाबात इलेक्शन से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन सर मैं इसी सवाल से आपकी तरफ वापस आऊंगा। जुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जुबैर साहब भी बताइएगा, मुस्लिम लीग नून के लिए फेवरेबल पोजीशन क्या हो सकती है? खान साहब नाअहल हो जाएं, ये फेवरेबल पोजीशन हो सकती है, या नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन वापस हो जाए या वो खत्म हो जाए, क्या फेवरेबल पोजीशन होगी? एक देखिए, नवाज शरीफ की नाअहली खत्म होनी चाहिए, वो तो मैंने आपको बता दिया उसका रीजन क्यों। ठीक है, सही है। ये जो देखिए पाकिस्तान की, आप मेरे से ज्यादा अच्छी तारीख जानते होंगी, पाकिस्तान हवा का रुख होता है तो फिर सब चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है। 1958 में जब अयूब खान आए थे तो सारे सियासतदानों को एक लॉ लेके आए थे, एग्डो लॉ, कि सबको डिस्क्वालीफाई कर
था कि ये पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, वो गलत था ना। लेकिन उस वक्त के हिसाब से उन्होंने जो हवा का रुख था, फिर उसको 10 साल के बाद कहा गया कि ये गलती है, उसको ठीक कर। सही है। इसी तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब उनको अंदर बंद किया, फिर उसके बाद सजाएं हुई, फिर उनके बाद उनको फांसी दे दी गई, उसके थोड़े अर्से के बाद सबने रियलाइज किया कि सब गलत हुआ था। आज कोई एक है शख्स पाकिस्तान में बैठ के जो उसको जस्टिफाई कर, सही है। या उसके बाद बेनजीर के साथ जो एग्जाइल ज़बरदस्ती को फोर्स किया गया एग्जाइल में रहने का, और फिर मुशर्रफ साहब ने फेमसली कहना शुरू किया कि देयर इज नो फ्यूचर फॉर बेनजीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ। फिर पूरी कौम ने देखा कि हालात उनके लिए ठीक हो, ठीक है, फिर खराब हो गए। सही है। तो ये जो सिलसिला है ना, ये बंद होना चाहिए, और हमें सबको पता है। और अच्छी बात ये कि पहले PMLN was in the forefront of the anti-establishment politics, जहाँ पॉलिटिकल फैसले अवाम को करने चाहिए, अवाम के बिल्कुल अवामी नुमाइंदों के फैसले अवाम नहीं करना, ये बात फैसले करने चाहिए। ठीक है। असद उमर भी यही कहते हैं। सही है। हम पहले यही कहते थे, अब उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया, फैसले बिल्कुल अवाम को करने चाहिए। और इसी वजह से हमने, मैं बिल्कुल क्लियर ये इमरान खान इज अ पॉलिटिकल ओपोनेंट, ही लीड्स अ पॉलिटिकल पार्टी एंड वी शुड बी रेडी टू फेस हिम इन द पॉलिटिकल फील्ड। ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। वैसे बहुत ही बेहतरीन बात आपने कही है कि आपको उनका मुकाबला पॉलिटिकल फील्ड में अवामी मैदान में करना चाहिए, ना कि किसी इदारों के पीछे छुप के उनको डिस्क्वालीफाई इस तरह से। लेकिन एक बात ये भी है, क्या इसकी वजह यह है कि खान साहब अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं, लेट्स सपोज मैं एक इक्वेशन आपके सामने रखता हूं, तो फिर आप नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म कैसे कर पाएंगे? फिर आपने उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि सादिक अमीन के मामले में, तोशा खाना के मामले में अगर खान साहब डिस्क्वालीफाई होते हैं तो फिर नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन गलत हुई है, ये तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। मैं कोई लीगल आदमी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन गलत थी, उसको रिवर्स होना चाहिए। वो कैसे होगा, वो हमारे लीगल माइंड्स उस पर वो काम कर रहे हैं। जहां तक इमरान खान के उनके जो लीगल केसेस है, उनको लीगली किस तरह से क्या होगा वो फेस करें, और उनको फेस भी करना चाहिए। मैं ये नहीं, बट पॉलिटिकली यस वी आर रेडी टू फेस इमरान खान इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जो पंजाब की होगी, KP की होगी, नेशनल लेवल पर होगी, और उसमें हम। अच्छा सर, मैं क्योंकि जाहिर सी बात है पंजाब में इलेक्शंस होने, KP में इलेक्शंस होने, क्या आपकी हुकूमत आ सकेगी, क्या आप हुकूमत बना सकेंगे? ये सवाल की तरफ मैं आपके वापस आऊंगा, लेकिन कुंडी साहब ये बताइएगा, सर आप स्मॉलर ग्राउंड को बड़ी तरफ कंपैरिजन कर रहे थे। आपने कहा कराची में अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया, पीपल्स पार्टी पर एतबार किया, पीपल्स पार्टी को नशिस्तें मिली, जितनी आपकी नशिस्तें हैं कमोबेश जनाब लोकल बॉडीज इलेक्शन में जमात इस्लामी की भी उतनी नशिस्तें हैं। अभी आपने मेयर बनाने की पोजीशन में भी नहीं है सर, लेकिन एक बात ये भी तो है ना, आप लोग क्या 7 इलेक्शन लड़ेंगे पंजाब में? जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है वो तो बहुत मुश्किल हो गई है। लोग ये कह रहे हैं कि पंजाब में आपको नशिस्तें नहीं मिल पाएंगी। अब वो वाले जो है वो चीजें नहीं है, जो इनके सेलेक्टर्स थे वो फारिग हो चुके हैं, जिनकी वजह से इलेक्शन जीते थे। अब लगना है मैदान अवाम का, अवाम की अदालत में फैसला करना है। अब देखते हैं कि किस तरीके से इलेक्शन जीतते हैं। अच्छा। और बिल्कुल इनका, अगर अवाम ने इनको वोट किया खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, तो बिल्कुल इनका हक बनता है कि हुकूमत करें। किसने इनको रोका है? लेकिन मैंडेट जो है वो जेन्युइन होना चाहिए, मैंडेट जारी नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। हम जब ये कहते थे ना कि सेलेक्ट होकर आए हैं, पहले दिन जब हमने कहा था, तो ये खान साहब ने खुद माना कि मैं 11 बजे जाता था वज़ीर आज़म हाउस, जिसको मैंने यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया था, वहां पर जाकर मैं लेक्चर सुनता था और 4 बजे वापस आ जाता था। सारी ट्रांसफर पोस्टिंग, सारी जो अपॉइंटमेंट्स है वो कोई और करता था। आपने भी कहा ना कि कोई और करता था, तो वही कोई और करता था। तो फिर जो है मतलब है कि इस किस्म के जब आप सेलेक्ट होकर आते तो आपको यही करना पड़ता है। चले मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूं सर अपना सवाल दोबारा से, अभी क्योंकि मोहम्मद जुबैर साहब पंजाब में इलेक्शन लड़ना है, KP में इलेक्शन लड़ना है, आप लोग मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे? क्योंकि अगर आपने इलेक्शन मुहिम चलाई तो सर हमारे यहाँ अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, इलेक्शन मुहिम में अपनी कामयाबियां बताना दूर की बात, दूसरे की नाकामियों और दूसरे पर कीचड़ उछालना होता है। तो आप लोग फिर वही रिवायती सियासत करेंगे, नून लीग और पीपल्स पार्टी अलग होकर? इलेक्शन में अपना जो है वो इत्तेहाद बनते हैं, टूटते भी हैं। अच्छा। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम शायद नून लीग के साथ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, पार्टी लीडरशिप ने फैसला वो डिसाइड करेंगे। सही है। हमारे इत्तेहाद पॉलिसी एडजस्टमेंट कौन सी पार्टी के साथ किससे कर दिए। सही है। देखिए सियासत में कोई हर्फ आखिर नहीं होता, सियासत में इत्तेहाद बनते हुए टूटते हुए हैं। आज आप देखें ना, हम कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है,
आज आप देखें जिस मुन्ना सिलाई के साथ बकौल परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब तस्वीर नहीं खिंचवाना चाहता था, इतना नापसंद करता था, उस साथ बैठना पसंद नहीं करता था। आज जो है इनके जो है वो परवेज खटक साहब, आज इनके जो है वो फवाद चौधरी साहब, आज इनके शामुद कुरैशी साहब जाते हैं और मुन्ना सिलाई के दरबार में पेश होते हैं कि बताएं सीट एडजस्टमेंट कैसी करनी है, किसको कहाँ टिकट देना है, क्या करना है। ये जमहूरियत है। ये देखें उन्होंने आज जमहूरियत ये वही जो आरिफ अलवी साहब जो कि इसाक डार साहब को बुरा भला कहते थे, आज प्रेसिडेंट हाउस में उनकी आवभगत भी करते हैं। ये हम कहते हैं जमहूरियत में। सर आप लोग भी तो 90 की दिहाई में यही करते थे, बल्कि भी कुछ अर्से पहले तक। जुबैर साहब मौजूद हैं, आप लोग क्या लीग के बारे में सर? हाँ था, नहीं, मैं वो भी बताऊं, हमारा था, हम अपनी गलतियों से सीखे हैं। हम अपनी गलतियों से सीखे हैं, हमारा था, हम तो नहीं कहते नहीं था, लेकिन इनको भी चाहिए तारीख से सीखे, लेकिन तारीख से नहीं सिखाते। हालात इनको सिखा देंगे, फिक्र न करें। चले ठीक है, अभी बताइएगा पंजाब में निशस्तें ले रहे हैं दोबारा आप लोग, क्योंकि पंजाब की हुकूमत बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून काफी ज्यादा कोशा रही पिछले 6-8 महीने में, तो अब तो इलेक्शंस वहां पर होने जा रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? अभी मिनी बजट आ रहा है, आपने जितनी महंगाई की है, जो मामलात है, पंजाब में हुकूमत बना लेंगे? लेट्स सपोज अगर मैं आपसे सवाल ये करूंगा जी, जाहिर सी बात है, हम समझते हैं कि हमारा बहुत अच्छा एक 1988 से जब से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हुई है शुरू, उस वक्त से PMLN हैज बीन द मेजर पार्टी इन पंजाब। हर पॉलिटिकल बैटल उसमें, सिवाय उसके जो 2002 में अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ हुआ था, वो तो जाहिर सी बात है मैसिवली इफेक्ट था, जो भी था उसको तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। सही है, लेकिन उसके अलावा जितने भी हैं वो हमने जीते हैं और बड़े। अच्छा तो, सर लेकिन अभी आपने चले ज़िमनी इंतखाबात की आपने बात कर ली, मैं जो ये चले पंजाब की निश्चित, मैं ज़िमनी इंतखाबात की बात करूं। जावेद लतीफ़ साहब ने ये कहा है कि सहूलतकारी की गई है, लफ्ज़ सहूलतकारी इस्तेमाल किया गया। 20 ज़िमनी इंतखाबात जो है थे पंजाब में, जिसमें खान साहब ने शायद 17 या 16 नशिस्तें हासिल की थी। आपको लगता है अभी भी सहूलतकारी हो रही है? और जिनके बारे में कहा जाता है कि जनाब उनका सियासत से ताल्लुक नहीं है, आपको लगता है कि अब कोई भी ताल्लुक नहीं है, या आप जावेद लतीफ़ साहब के बयान की तायीद करेंगे? लतीफ़ साहब बहुत बड़े सियासतदान है और पंजाब की सियासत को अच्छी तरह समझते हैं। अगर उन्होंने ये कहा है तो वो उनको ज्यादा अच्छा पता होगा मेरे से, और मैं उनकी बात की तायद करूंगा। आपका जाहिर सी बात है मुस्लिम लीग नून जो जमात है उसमें कद काट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप इसकी तायद करें तो मेरे ख्याल से जावेद लतीफ़ का जो बयान है उसको पार्टी की पॉलिसी समझा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, कोडी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। कोडी साहब, आप भी हुकूमत की नुमाइंदगी, मोहम्मद जुबैर साहब भी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक ऐसा जेस्चर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा शौक है इलेक्शंस में जाने का, तो हम इस शौक को पूरा कर रहे हैं। सर, इस शौक के चक्कर में ना आवाम के 47 अरब रुपए खर्च हो जाएंगे। आपको नहीं लगता है हुकूमत को थोड़ा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था? अगर वो पार्लियामेंट में आ रहे थे तो आने देते। ये नहीं देखें तो क्या मुजाहरा करें, क्या बोले कि आओ वज़ीर आज़म बन जाओ। अरे नहीं, लेकिन पार्लियामेंट में आ रहे थे ना, पार्लियामेंट में आते आप उनको वेलकम करते। तो बस ठीक है, अभी इलेक्शन हो रहा है, ज़िमनी इलेक्शन, उसमें जब ये जीता अभी आ जाए, फिलहाल ले ले और बैठ जाए, इनको शौक है बैठने का। अच्छा चले, थोड़े टाइम फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।